तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा चैनल जूनियर आईटी में आपका स्वागत है। चलो आज बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का कुछ क्वेश्चंस। 8 नंबर क्वेश्चन तक हम पिछले लेक्चर में किए थे। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकती है। बड़े वाले व्यास वाले नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेती है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है। जो लिखते क्या है, तो पहले पहले माने क्या करते हैं, पहले मानते हैं। ठीक है, तो माना कि बड़े व्यास वाला नल x घंटे में भरता है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार तो आपको जब भी नल का क्वेश्चन आए तो नल का क्वेश्चन को क्या करना है कि x घंटे में कब भरता है, एक 10 घंटे माइनस उसमें भरता है। ठीक है, मतलब 10 घंटे कम भरता है। मतलब सबको उल्टा करके जोड़ दो, जोड़ के बराबर कर दो। यहाँ 75/8 आता है, आप पूर्णांक तोड़ देते हो, लेकिन हम उल्टा कर दिए। ठीक है, तीनों को उल्टा करके इस दोनों को जोड़ के बराबर कर दो, तो आपको जो एक्स का आंसर आएगा, देखो मैं इसको सॉल्व करते हुए गया, सॉल्व किया, तो यहाँ से एक्स का आपका आंसर आएगा। देखिए आपका एक्स का आंसर आया है एक्स बराबर 15/4 और 25। तो 15/4 और 25 में सही कौन है, ये आपको मतलब करना है। तो आपको अधिक बार याद तय करना है कि 15/4 मतलब भिन्न और पूर्णांक सही जल्दी नहीं होते। ठीक है, तो आपको 25 जो रहेगा आपका पूर्णांक वो सही होगा। ठीक है, भिन्न सही नहीं होगा। तो 25 सही होगा, एक 25 घंटे आ गया। क्यों? क्योंकि एक को तो हम एक्स माने थे, एक 25 आ गया ना भैया, 25 घंटे। एक को तो क्योंकि हम एक्स माने, तो दूसरे को क्या माने थे, x-10 माने थे ना। तो 25 में 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेक करो, 15 घंटे आ जाएगा। तो आपको एक 15 घंटे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, हम फिर 10 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ओके, कॉपी कर लो इसको। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारा सॉल्व हो गया, पानी और नल वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। तो यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पहला समय हम निकाल सकते हैं टी वन। टी वन क्या होगा, 132/x। एक्स क्या है हमारा चाल, 132 है दूरी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, पता ही है आपको, बच्चे वाले सवाल है भैया। तो ये तो पहला हो गया जो जनरल हुआ। दूसरा क्या है, बोल रहा है कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो T2 हो जाएगा। और दोनों में से जो बड़ा है उसको आगे लिखो और माइनस करके बोल रहा है क्या 1 घंटे कम समय लेगा, तो एक बैठा दो। तो ये आप सॉल्व करोगे अगर इस इक्वेशन को, आपका आ जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा और 44 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, पढ़ो तो एक बार रीड मारो। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों का भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अच्छा मेरे को मुझे पहले बताइए कि दो वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है भैया, ये तो मुझे बता दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप तो जानते ही हो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइड को हम बोल दिए एक्स स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। वही वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होता है ना भैया। तो इसी पे सवाल है, ये सब आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप विद्यासागर अंकगणित या कोई फॉर्मूला बुक खरीद लो, पतला सा आता है, 10-5 रुपये मिलेगा, तो वो खरीद कर पढ़ लो। ठीक है, नहीं तो ये सब फॉर्मूला जनरल है, आपको आना चाहिए। तो बोला क्या, परिमापों का अंतर, तो परिमाप होगा 4 गुने भुजा। तो मान लिए द्विघात समीकरण में तो मुझे एक ही ये लेना है, चर लेना है, लेकिन मैं दो चर लिया हूँ मुझे ऐसे ही मानने के लिए। तो देखो दो, देखो दो दो मतलब दो भुजाओं या दो वर्गों का परिमाप है, देखो 4x एंड 4y। दोनों का ये डिफरेंस क्या है, मतलब अंतर देखो 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 इसमें कॉमन आ जाएगा, 4 नीचे जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के कारण पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या 6 + x हो जाएगा, y हटा दिए मैं। ठीक है, क्योंकि एक ही चर होता है द्विघात समीकरण में, और दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर। ओके, फिर दोनों को क्या कर रहा है, बोल रहा है दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना है, 468। तो दोनों का क्षेत्रफल का योग कर दिए, 468 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स और वाई का मान आ जाएगा। क्या मान है, चलो चेक करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, आपका एक्स और वाई का मान आ जाएगा। देखो एक्स का मान फिर ये आएगा आपका, उस सॉल्व करने पे एक्स का मान आएगा 12 और -18। माइनस को तो हम लेते नहीं है, तो 12 हम लेंगे, सही हो जाएगा हमारा। तो पहली भुजा 12 और दूसरी भुजा x + 6 = 18। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको कॉपी करो, फिर हम एक्सरसाइज 4.4 में एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करो या रिवाइंड करके ये कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, चलो हम अगले एक्सरसाइज में पहुँचते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कुछ एक्सरसाइज 4.4 के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ जान लें क्या है।
दो भिन्न वास्तविक मोल होने के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको समझना नहीं, ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होने के लिए क्या है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और कोई वास्तविक मूल नहीं होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, छोटा बड़ा का चिन्ह तो आपको पता ही है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, निम्न द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व ज्ञात कीजिए। तो मूल का अस्तित्व कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, मतलब बड़ा हो किसी अंक से या बराबर हो 0 से। ठीक है, 0 से बड़ा या बराबर हो तो उसका अस्तित्व होता है, और छोटा के तो अस्तित्व नहीं होगा। तो देखते ही ये छोटा तो हो गया, 0 छोटा तभी ना होगा नेगेटिव, तो इसका तो अस्तित्व होगा ही नहीं, तो इसका अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं ज्ञात होगा। 0 आ गया मतलब अस्तित्व होगा, कैसा अस्तित्व होगा, देखो 0 होने पर क्या आ रहा है, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो लिख दो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। और अगर मूल निकालने का मन है तो मूल भी निकाल लेना है, ये द्विघाती सूत्र से। ठीक है, बड़ा आ गया मतलब डी ग्रेटर देन 0, तो दो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये पता चला। चलो अब अगले क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँचते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँचते हैं हम। देखो क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का मान ऐसा ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर वास्तविक मूल होने के लिए क्या पढ़े थे, हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4 इस क्या हो, 0 के बराबर हो जाए। तो बी स्क्वायर माइनस 4 को 0 के बराबर कर दो, तो दो दो मतलब बराबर वास्तविक मूल हो जाएंगे, पता है कि नहीं भैया। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या है, के स्क्वायर माइनस 24 है ना, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 कर देते हैं। तो के का मान क्या आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर 24, तो के का मान आ गया प्लस माइनस रूट 24। तो प्लस माइनस रूट 24 का मतलब क्या है, प्लस माइनस 2√6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आप ऐसे बनाओ, मैं इतना लंबा विधि से बनाया था, छोटा विधि से बना सकते हो। ठीक है, ये हमारा छोटा विधि है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो फिर यहाँ 20 को माइनस 4 से हमको दो मतलब दो बराबर वास्तविक मूल चाहिए, तो 20 को माइनस 4 ऐसी क्या है, ये है, तो निकाल लो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो आपका आ जाएगा 4 के कॉमन ले लो, के माइनस 6 बराबर 0, तो 4 के तो 0 ही हो जाएगा, इधर गुना करोगे तो के माइनस 6 बराबर 0, तो के का मान आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना छोटा विधि है, और देखो बड़ा विधि आप जाएगा क्यों, बड़ा विधि आपको जाना ही नहीं है, मतलब ये मानो गलत मेथड। ठीक है, मैं आपको बता दिया कि बड़ा विधि होता भी है, सही मेथड आपका यही है। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर के सवाल आएंगे आपको बोर्ड्स में। ओके, तो आपको ऐसे ही बनाना है, खाली लिख देना है आपको, माना कि ये 20 को माइनस 4ac इतना, डी बराबर 20 को माइनस 4ac, मतलब आपको इतना निकाल देना, उसके बाद ये आपको तमाशा दिखा देना है। ठीक है, तो आपका के का मान आ जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, तो इसको कॉपी करो, फिर तीसरा चौथे और पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नोट कर लो। तो चलो फिर सब तीसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई दुगनी हो तथा क्षेत्रफल 800 मीटर पर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं संभव है कि नहीं। तो पहला एक्स मान ली, दूसरा 2x हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देख लो, लंबाई दुगनी है तो दूसरा, और दोनों क्षेत्रफल गुना कर दिया 800, तो 2x स्क्वायर बराबर 800। तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर बराबर 800, तो इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन आपको चेक करना है क्या, कि 20 का माइनस 4ac अगर 0 के बराबर या बड़ा है 0 से तो अस्तित्व तो होगा, अगर छोटा हो गया माइनस में आ गया तो अस्तित्व नहीं होगा। तो 0 के बराबर आ गया मतलब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो दो बराबर वास्तविक यहाँ से आ जाएगा 20 और 40। ठीक है, ये तो लंबाई चौड़ाई आ जाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है। तो पहली को एक्स मान ली, दूसरी को 20 माइनस एक्स, तो दोनों को देखो चार वर्ष घटा के 48 गुणनफल हो जाएगा। फिर यहाँ से इक्वेशन आ गया ये वाला। ठीक है, तो इक्वेशन ये आया, इसको माइनस एक्स स्क्वायर को प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं हम, सब में माइनस से गुना कर देंगे माइनस से, तो माइनस प्लस तो गुना कर देते हैं। चलो गुना करके देखते तो क्या आता है, तो देखो माइनस गुना करने पर ये तो एक्स स्क्वायर हमारा प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बन गया, चेक करो इसको अस्तित्व है या नहीं। तो 20 का माइनस 4ac, तो अब आ गया आंसर 20 स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस 48, मतलब माइनस आ गया। माइनस में क्या होता है, अस्तित्व नहीं होता है, तो इसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो आपको पता है ना, मूल होने के लिए क्या है, डी को होना चाहिए बराबर 0 या बड़ा होना चाहिए 0 के, तब आपको क्या होता है, मूल ज्ञात होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और जो 5वां नंबर क्वेश्चन में आपको HW क्वेश्चन देखो होमवर्क है। ओके, ये आपको ट्राई करना है घर में, मैं अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा। ओके, तो इसी कारण हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 वो एंड होता है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज था आपको याद करके रखना, यहाँ से आपका चैप्टर दी एंड होगा। ओके,
अगले लेक्चर में बात करेंगे अपने HW क्वेश्चन की, और चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे जो हमारा समांतर श्रेणी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, वेरी बेस्ट। ओके, चलो एंड करते हैं अपने लेक्चर को।